जी अरशद भाई, देखिए ना, इतने दिनों से खुरम शाह साहब का भी दावा है, इनका भी दावा है। दावा तो हमने भी जो है वो पढ़ा सुना देखा हुआ है, मगर इन दोनों के दरमियान अगर 1 to 1 बात हो जाती है तो चलो एक सोशल मीडिया के ऊपर खुलकर एक बात सामने आ जाएगी दोनों के मौक़िफ़ के बारे में। जी अली रज़ा साहब, इस बावले नार के पुजारी से कहें कि भाई तू जिन 14 मासूम के बारे में बात करना चाहता है, पहले वो आयत लगा तो फिर हम अपना अकीदा बताएं ना। बावले के पास कोई आयत है नहीं, तो हमारा अकीदा तो आयतों पर है ना। हमारा अकीदा आयतों से बाहर नहीं है, इसकी तरह नार के पुजारी की तरह। मेरा ख्याल है नार का पुजारी फौत हो गया शायद, या कब्र में कोमे में चला गया। जी अली साहब, मेरा तो ख्याल है फौत हो गया। तो वैसे हमारा अकीदा तो 11 साल से हम सबको बता रहे हैं खुल के बार बार कि अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है। अभी ये जिंदा होगा, फिर दुम पे नाचेगा, फिर बेहोश हो जाएगा। जी सर, नहीं आ जाएंगे। मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी रजामंदी है, आपकी तरफ से भी रजामंदी है। तो कोई फारिग वक्त बताएं ताकि हम मैसेज बनाएं और फिर नूर के ऊपर जो है वो गुफ्तगू आप दोनों के दरमियान सेटल्ड करवाएं। जी अली रज़ा साहब, जब ये कब्र से बाहर निकले तो आप मुझे डायरेक्ट मिस कॉल कर दीजिएगा, तो मैं आ जाऊंगा। ये तो नार का पुजारी है, तो ये नूर पे क्या बात करेगा, वो तो कुछ और बात की तरफ निकलना चाहता है। हम इसको पकड़ के खींच खांच के अल्लाह के नूर की तरफ लाते हैं। ये इसका वही हाल है, वो क्या कहते हैं सराइकी में या पंजाबी में, छोड़ो मज के नीचे भागता है कट्टे के नीचे। जी, मिस कॉल करने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट आपको टैग कर रहा हूँ। ज्यादा वक्त जाया ना करना। 13 मर्द और एक औरत जो 14 इमाम है शियों के बारे में, शियों के हवाले से उनके बारे में अपना अकीदा यहाँ पर लिख दो। ठीक, वो खालिक हैं, वो मखलूक हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में अकीदा लिख दो कि तुम उन्हें क्या समझते हो, जो उनके अंदर रूहानी रूप है उसको क्या समझते हो, ये लिख दो यहाँ पर। फजूल बात ना करना, लिखोगे तो मुझसे आगे बात कर लेना। जी खुरम शाह साहब, ये आ गए हैं। नदीम साहब नीचे आपकी कमेंट के नीचे उनका वॉइस मैसेज आ गई है। तो मेरे ख्याल में आप दोनों हजरात जो है ना मुझे एक डेट दे दें ताकि बातचीत को किसी मरहले में लाया जाए। जी नदीम साहब, आप सेटल्ड करवा लें, मैं भी करवाने की कोशिश करता हूं सेटल्ड प्रोग्राम। तो आप मुझे वक्त आप दोनों को देना पड़ेगा ताकि जो है वो हम पहले मैसेज चलाएंगे, लोग आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद बात आगे चलेगी। क्या ख्याल है? नहीं अली साहब, पहले अकीदा लिख दे वो, उसके बाद वक्त दे और फिर बात कर ले। जो भी अकीदा है वो पहले लिखे कि मेरा 14 मासूमीन जो 13 मर्द और एक औरत हैं उनके हवाले से क्या मेरा अकीदा है, वो लिख दे यहाँ पर। उसके बाद जब मर्जी वक्त ले ले, जब मर्जी टाइम ले ले, बात कर लेंगे। सीधी सी बात है, अकीदा लिखवा दे, इससे आगे बात कर लेते हैं। जो भी अकीदा लिख दे। और बावले बात होगी सूरह नूर आयत 35 पे। हमारा दावा यह है कि सूरह नूर आयत 35 में अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है। तो अगर इसका मुनकिर है तो साबित कर दे। जी अली साहब, देखें कैसे भाग रहे हैं। आप कह रहे थे कि ये बात करेगा, तो देखें कैसे भाग रहे हैं। मैं तो बात नहीं कर रहा, इसे आप खुद ही बात कर लें कि 13 मर्द और एक औरत जो 14 मासूम है शिया के, उनके बारे में ये क्या अकीदा रखता है, ये लिख के बात कर ले। ठीक है, पहले ये अकीदा लिखे, फिर आयत पे बात करे, जिस पर मर्जी बात करे। इसे अकीदा लिखवा के फिर मुझे मिस कॉल कर दीजिएगा अगर इसने लिखा तो। जी अली साहब, देखें हमारी बात तो ज्यादा लंबी है ही नहीं ना। हम तो कह रहे हैं सूरह नूर आयत 35 के मुताबिक अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है। ये इस बात को रद्द करके अपना दावा पेश करे कि अगर अल्लाह का नूर नूरुन अला नूर नहीं है तो फिर किसका नूर नूरुन अला नूर है। नदीम साहब, उन्होंने बात बता दी है, उन्होंने सूरह नूर आयत नंबर 35 के हवाले से बता दिया है। वो भाग नहीं रहे हैं। आप जो है वो इस को सुने जो पहली ऑडियो की है खुरम शाह साहब ने, और बात करें।
बावले भाग तू रहा है, मैं तो कह रहा हूँ नूर पे बात होगी। हमारा दावा ये है कि अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है, सूरह नूर आयत 35। तू अगर इसको रद्द करता है तो अपनी कोई आयत लेके आ। ओ बावले बात होगी सूरह नूर आयत 35 पे। हमारा दावा ये है कि सूरह नूर आयत 35 में अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है। तो अगर इसका मुनकिर है तो साबित कर दे। ओ बावले बात होगी सूरह नूर आयत 35 पे। हमारा दावा यह है कि सूरह नूर आयत 35 में अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है। तो अगर इसका मुनकिर है तो साबित कर दे। सर उस पर बात ही नहीं हो रही। मेरा सवाल आपने सुना है मैंने क्या पूछा है, ठीक है? आप दोबारा सवाल समझ करना, वो अकीदा लिखवा कर फिर बात करें। आयत तो तब पेश होती है ना जब पहले अकीदा आता है। जी लेला साहब, इस बावले को दोबारा बता दें कि हमारा दावा ये है कि अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है, और इसकी दलील ये है सूरह नूर आयत 35। अगर ये हमारे इस दावे को रद्द करता है तो कुरान पाक की कोई आयत ले आए, या ये बताए कि सूरह नूर आयत 35 में अगर नूरुन अला नूर अल्लाह का नूर नहीं है तो किसका नूर। दोबारा अगर आपको समझ नहीं आई तो सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 13 मर्द और एक औरत जो शिया में मासूमीन 14 माने जाते हैं, उनके बारे में आप इससे अपना अकीदा लिखवा लें, बस बात खत्म। उसके बाद ये जौन सी मर्जी आयत पर बात कर ले, जौन सी मर्जी पर जो क्लियर कर ले, जो भी इसका अकीदा लिखवा लें। ओ भाई तू अपने सवाल को अपने पास रख। बात हो रही है सूरह नूर आयत 35 पर कि अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है। तू इसको रद्द करना चाहता है तो आयत ले आ रहा, क्यों बावलों की तरह दुम पे नाच। जब ये अपना अकीदा लिख देगा या बता देगा तो वो ऑडियो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात शुरू करेंगे। देखिए ना सर, आप 13, 14, 15 वाली तरफ गेम की तरफ ना जाएं। आप नूरन अल्लाह नूर के ऊपर रहे ना जी, जो नूरन अल्लाह नूर है, ठीक है। उनका खुरमशाह साहब का ये कहना है कि सूरह नूर आयत नंबर 35 में जो नूरन अल्लाह नूर है वो अल्लाह का नूर है। अब वो तो फिर बात होगी तब तो पता चलेगा। 13, 14, 15, 16, 20 जो भी है वो तो बात की बात है ना। तो फिलहाल तो 15, 20 की बात हो ही नहीं रही है। ओ बावले, हमें तेरे सवाल से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा दावा ये है कि सूरह नूर आयत 35 के मुताबिक अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है। तू इसका मुनकिर है तो तब भी बता दे। अगर तेरे पास इसके रद्द में कोई दलील है तो वो ले आ। ये बावला भाग रहा है अब नूरुन अला नूर से। ये नार का पुजारी कब्र में जाने के चक्कर में। देखिए ना, वो तो बात फिर और हो जाएगी ना, वो तो बात ही कोई और है। फिलहाल तो यहाँ पे बात हो रही है कुरान पाक की आयत नूरन अल्लाह नूर के ऊपर, ठीक है, जो कि ये लफ्ज़ है सूरह नूर आयत नंबर 35 में नूरन अल्लाह नूर आता है। आप इस पे बात कर लें, वो फिर बताएंगे कि इस नूर से क्या मुराद है। सर देखिए, ये तो दलील है ना। दलील तब होती है जब बंदे को अकीदा वाज़ेह हो, ठीक है। दलील पहले नहीं आती, पहले अकीदा आता है पहले कि भाई मेरा ये अकीदा है। अब कोई बंदा कहे अल्लाह एक है तो पहले अल्लाह एक है कहेगा, फिर उस पर दलील देगा ना। आप 14 मासूमीन के हवाले से इससे अकीदा लिखवा लें और फिर चाहे जौन सी मर्जी कुरान पे आयत पर बात कर लें। उसके जब अकीदा सामने आएगा फिर पता चल जाएगा ना, फिर उसके बाद आयत उस दलाइल में उसको ले, कोई मसला नहीं है। ये तो हम 10 साल से कर रहे हैं ना। नूरुल्लाह नूर पर इसकी कितनी छितरोल हुई है, हर बंदे ने की है। ये जो कह रहा है अल्लाह ही नूरुल्लाह नूर है, ये अल्फाज ही नहीं है आयत में, तो फिर वो बात दूसरी तरफ निकल जाती है। आप सीधा इसको बोलें कि अकीदा लिख दे 14 मासूमीन के हवाले से, इसका क्या, बात खत्म। उसके बाद ये जिस पर मर्जी बात कर ले। नदीम साहब, इससे बड़ा खुलम खुला और क्या वो अकीदा अपना शो करे। वो अपना अकीदा शो तो कर रहे हैं कि सूरह 35 जो है वो सूरह नूर में जो नूरन अल्लाह नूर है वो अल्लाह का नूर है। इससे ज्यादा बढ़ के वो अपना क्या अकीदा बताएंगे, बताएं मुझे। वो बात नहीं, वही असल बात है। ये बात और हो जाएगी। अब ये कह रहा है अल्लाह नूरुल्लाह नूर है, वो है ही नहीं आयत में।
जब फिर ऐसे क्वेश्चन करना है ये फिर भागेगा, जब वजाहत मांगनी है भागेगा, नूर का तर्जमा आपने पूछना है भागेगा, ठीक है, नूर की वजाहत कुरान से पूछनी है भागेगा। लिहाजा ये सब दलाइल हैं। दलाइल तब होते हैं जब कोई बेस होती है, अकीदा होता है। जैसे आपका अकीदा है ना 12 इमाम, आप डरते हैं, आप कहते हैं हमारे 12 इमाम है, ठीक है, मानते हैं, 14 मासूम मानते हैं, 5 दाने मानते हैं, ठीक है, बाद में दलील देखते हैं ना। इससे आप अपना पहले अकीदा लिखवा लें, 14 मासूमीन के हवाले से अकीदा ये अपना लिख दे, उसके बाद बात करें। देखिए अकायद के ऊपर तो बात हो ही नहीं रही है ना, कि आप कहें कि शिया अकायद पे बात हो रही है, सुन्नी अकायद के ऊपर बात हो रही है, देवबंदी वहाबी बरेलवी अकायद के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पे तो कुरान पर बात हो रही है और कुरान के एक लफ्ज नूरन अल्लाह नूर के ऊपर बात हो रही है। यहाँ आप कहें कि ये जो नूरन अल्लाह नूर है यही जो है वो अल्लाह का नूर है, या फिर आप ये कहें, ये तो फिर खुर्रम शाह साहब का ये दावा है, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। सर आपको सवाल भी नहीं समझ आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ना सूरह नूर की बात कर रहा हूँ, ना कुरान पाक की किसी आयत की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि 14 मासूम के बारे में इसका अकीदा क्या है वो लिखे, उसके बाद कुरान की जिस मर्जी आयत पर बात कर ले। अगर ये आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना ये ऑडियो बार बार सुन लीजिएगा, इससे लिखवा लें और फिर बाद मुझे मिस कॉल कर दीजिएगा, मसरूफ हूँ। ओ बावले भाग नहीं, हम अपना अकीदा खुल के बता रहे हैं। हमारा अकीदा और दावा ये है कि सूरह नूर आयत 35 के मुताबिक अल्लाह का नूर ही नूरुन अला नूर है। बस तेरी चीख निकलवाने के लिए इतना ही काफी। देखिए वो साबित करना उनका काम है, देखना जजमेंट करना ग्रुप मेंबरान का काम है ना आप जज हैं ना खुर्रम शाह साहब जज हैं, ठीक है। जज तो ग्रुप मेंबरान है ना, ग्रुप मेंबरान सुनेंगे, वो देखेंगे कि कौन मौजू पे रहा है, कौन मौजू से। ओ भाई हमारी बात ही सूरह नूर आयत 35 पे होनी है। तू भले जितना मर्जी दुम पे नाचता रहे, हमें उससे क्या लेना। देखिए ना आपका ये सवाल तो हम 5 सालों से नदीम साहब सुनते हुए आ रहे हैं, एक मर्द 13 और औरतें, 13 औरतें एक मर्द, पता नहीं आप ये क्या, ये तो बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है सूरह नूर में जो लफ्ज है नूरन अल्लाह नूर, खुर्रम शाह साहब का दावा है कि ये नूरन अल्लाह नूर ही अल्लाह का नूर है। आप यहाँ हाँ करें या ना करें। अरे दादा साहब ये बावला कुरान से भी भाग रहा है और कुरान की आयत से भी भाग रहा है, तो फिर इससे बात क्या होगी? इस नार के पुजारी से फिर मैं क्या बात करूंगा जो कुरान से भी भागे और कुरान की आयत से। नदीम साहब क्या आप मानते हैं कि आयत नंबर सूरह नूर आयत नंबर 35 में जो नूरन अल्लाह नूर है वही अल्लाह का नूर है? आप मानते हैं इसको या नहीं मानते? जोर ना लगाएं, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मेरी ये बात ही नहीं है, ठीक है। मेरा अगर सवाल समझ में आ गया है तो उस पर लिखवा कर अकीदा फिर आयत की तरफ आ जाइएगा, ठीक है। ये क्लियर कर लें। वाली रजा साहब वाज़े नजर आ रहा है, नार का पुजारी भागने के रास्ते ढूंढ रहा है, कुरानी आयत से भाग रहा है नार का पुजारी। बावले तेरी बातों से हमें क्या लेना देना, हमें तो कुरान की आयत पर बात करनी है। तू किधर नाचता फिर रहा है बावले? जी नहीं, कोई आयत नहीं है इसमें, कहीं पूरी आयत में नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ही नूरुन अला नूर है। ये अकीदा ही नहीं है, ना ये आयत है, ना ये कुरान के अल्फाज है, और ना ही मेरी इस पर बात है। 13 मर्द एक औरत 14 मासूमीन शिया के जो हैं ये उनके बारे में क्या अकीदा रखते हैं, बस वो लिख दे, क्लियर, सारी बात ही क्लियर हो जानी है। देखें जी, ना लिखने की बात है ही नहीं, खुलम खुला सबके सामने बात है। एक औरत 13 मर्द की बात ही नहीं है, बात है यहाँ पर कुरान के आयत के लफ्ज की, नूरुन अल्लाह नूर की। खुर्रम शाह साहब का अकीदा है कि नूरुन अल्लाह नूर ही अल्लाह का नूर है। आप हाँ करें या ना करें, हाँ करते हैं तो बात खत्म, ना करते हैं तो फिर खुर्रम शाह साहब से बात कर लें इस लफ्ज पे। चल तर्जमा सुना ना, शुरू से तर्जमा सुना कि अल्लाह के नूर की बात हो रही है या किसी और के नूर की बात हो रही है। बावला ना बन, बंदे दा पुत्र बन के बात कर। देखिए ये डिसाइड करने वाले आप नहीं है ना कि ये आयत है या नहीं है। आपने वहां पर दलील दें कि ये जो है वो नूरन अल्लाह नूर अल्लाह का नूर नहीं है, आप साबित करें, वहां पर बात खत्म। ग्रुप मेंबरान देख रहे हैं, वो फैसला सुन लेंगे, देख लेंगे। ये मर जाएगा नहीं लिखेगा अली रजा साहब,
अभी मैं आपको बोलूं कि आप 14 मासूमीन के बारे में क्या अकीदा रखते हैं तो आप लिख बता देंगे, उनकी डिटेल देंगे, उसकी पूरी तफसीलात इनसे लेनी है। ये जब तक 14 मासूमीन की तफसील नहीं देता तब तक कुरान की किसी आयत पर इससे बात नहीं होगी। जब ये 14 मासूमीन के हवाले से अपना अकीदा और वजाहत करेगा उसके बाद हम इससे बात करेंगे कुरान पर। जब भी ये करे मुझे बता दीजिएगा। जी अली रज़ा साहब, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। या तो हाँ कर दे तो बात मुकम्मल हो गई, नहीं करता तो फिर उसके रद्द में आयत लेके आए कुरान। ओ बावले इधर आ, कुरान की आयत की तरफ आ बावले, अपने घर की तरफ ना भाग। देखिए यहाँ पर 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के अकायद की बात हो ही नहीं रही है नदीम साहब, यहाँ पर बात हो रही है नूरुन अल्लाह नूर की। खुर्रम शाह साहब का अकीदा है, ऐलान है, दावा है कि नूरन अल्लाह नूर जो है वही अल्लाह का नूर है। यहाँ आप हाँ करें या ना करें, आप ये 14, 13, 15, 20 के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? जी अली रज़ा साहब, बावला हो गया, बावला भागेगा, अभी बावला भागेगा। सूरह नूर आयत 35 से। जी खुर्रम शाह साहब, नदीम साहब के बस की बात नहीं है। सूरह नूर आयत 35 पे जो लफ्ज़ नूरन अला नूर है, यहाँ आयत 35 पर बात करे, इनके बस की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि खुर्रम शाह साहब और नदीम साहब दोनों को लेकर हमने ये डिसाइड किया था कि सूरह नूर आयत नंबर 35 में जो नूरन अला नूर है उस पर बातचीत हो कि ये नूरन अला नूर है क्या चीज़। तो खुर्रम शाह साहब ने इस पे अपना दावा ये दिया कि ये जो नूरन अला नूर है ये ही अल्लाह का नूर है। तो बजाय नदीम साहब उसके ऊपर बात करने के, उन्होंने उल्टा जो है वो दूसरी सिमत में बात को लेकर गए कि 12, 13, 14 जो हैं वो उनके ऊपर बात की जाए, जो कि शिया मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो बात कर लेकर जाना चाहते थे। तो खुर्रम शाह साहब ने ये बात की कि जो उनका दावा है वो है सूरह नूर आयत नंबर 35 में जो लफ्ज़ नूरन अल्लाह नूर है वो अल्लाह का नूर है। तो नदीम साहब उस पर बात ना कर सके और नदीम साहब जो है वो प्रोग्राम सेटल्ड होने से पहले ही उन्होंने राह फरार जो है वो अख्तियार किया। जी अली रज़ा साहब, अब फिलहाल बाकी ग्रुप मेंबरान तो ज़्यादातर इस टाइम कोमे में हैं, तो इस बात को आप रिकॉर्ड बना लें किसी तरह कि खुर्रम शाह के दावा के मुताबिक नदीम बरेलवी अपनी कोई रद्द पेश करने की बजाय दुम उठाकर ग्रुप से भागा। जी खुर्रम शाह साहब, मैंने वो जो 1 मिनट और कुछ सेकंड की ऑडियो की है उसमें बिल्कुल बता दिया है कि प्रोग्राम सेटल्ड होने से पहले ही नदीम बरेलवी साहब जो है वो उन्होंने फरार अख्तियार किया। बिल्कुल वो मैंने वाज़ेह बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये अभी स्क्रीन के ऊपर कुरान पाक की एक आयत का लफ्ज़ नज़र आ रहा है नूरन अला नूर, तो इस लफ्ज़ को लेकर हमारी बात शुरू हुई थी मेरी, अरशद साहब की, नदीम साहब की और खुर्रम शाह साहब की। तो नदीम साहब ने इस नूरन अला नूर के लफ्ज़ के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया, और जब हमने प्रोग्राम सेटल्ड करने की कोशिश की तो वो चले गए शिया के मुसलमान अकायद के मुताबिक जो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं उनकी तरफ। जबकि बात हमारी क्या होनी थी? बात हमारी होनी थी सूरह नूर आयत नंबर 35 में लफ्ज़ नूरन अल्लाह नूर जो है कि नूरन अल्लाह नूर ही अल्लाह का नूर है। तो इसके ऊपर फिर बात ना हो सकी और नदीम साहब जो हैं वो ग्रुप को छोड़कर चले गए और खुर्रम शाह साहब जो है वो अपने दावे के ऊपर मुसलसल खड़े रहे। शुक्रिया। अली रज़ा, चीफ एडमिन, प्योर डिस्कशन ग्रुप, शुक्रिया।